अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बोर्ड में अकाउंट में आपके सप्लीमेंट्री चेक करने वाले टीचर को खुद अकाउंट नहीं आता है, तो क्या आप मेरी इस बात पे यकीन करोगे? नहीं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ बाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने हमारा अकाउंट का पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से वेल इन एडवांस कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने आपको अकाउंट इन 25 आवर्स की सुपर सीरीज भी दी है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में अकाउंट का मास्टर ब्लास्टर कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। पास्ट बोर्ड के पेपर्स चैप्टर वाइज एंड पूरे बोर्ड के पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए है। अकाउंट में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, यह सारी चीजें मैं आपको गाइड कर चुका हूं। इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिए हुए हैं। हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर भी अकाउंट के बाकी के सब्जेक्ट के भी बोर्ड के पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो किया है, वो तो यही सोचेंगे कि सर हमारे तो अकाउंट में 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स सिक्योर हो ही जाएंगे ना। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि दोस्तों यहां तक हमने जो भी प्रिपरेशन की है वो हमारे एंगल से की है, किस तरह से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, नॉलेज लेना है, लिखना है। बट आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स आप खुद नहीं देते हो अपनी सप्लीमेंट्री के, आपको मार्क्स देते हैं सप्लीमेंट्री चेक करने वाले टीचर्स। तो यहां पर हमको जो टीचर्स आपकी सप्लीमेंट्री चेक करते हैं उनके पर्सपेक्टिव को भी समझना है, और उनको बोर्ड ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए है कि किस तरह से सप्लीमेंट्री चेक करनी है, किस तरह से मार्क्स अलॉट करने हैं, वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे एंगल की प्रिपरेशन के मार्क्स सामने वाले देंगे तो सामने वाले के नजरिए को या सामने वाला जो देखना चाहता है वो हमारी सप्लीमेंट्री में दिखना चाहिए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बोर्ड के जो इंस्ट्रक्शन है वो देने वाला हूं, और यहां पर आपके लिए जो बात है वो ऐसी है कि जिससे आप टोटली शॉक में आ जाओगे। सबसे पहली बात तो कि आपकी जो सप्लीमेंट्री चेक होती है वो 5 से 7 मिनट के अंदर ही चेक हो जाती है, और अकाउंट की सप्लीमेंट्री चेक करने वाले कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो खुद अकाउंट के टीचर्स नहीं होते हैं। मतलब के गुजराती के टीचर्स या एसपीएनसीसी पढ़ाने वाले टीचर्स को अकाउंट की सप्लीमेंट्री चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। अब आप ये सोचते हो कि मैंने आंसर लिख दिया है, मेरी शायद मेथड अलग है, या मैंने कैलकुलेशन या वर्किंग सीधा कैलकुलेटर पर कर दिया है, मैंने सप्लीमेंट्री में नहीं दिखाया है, तो भी टीचर को तो समझ में आ ही जाएगा ना कि बिना कैलकुलेशन के ये आंसर आ ही नहीं सकता, तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो टीचर अकाउंट के अगर होंगे ही नहीं तो उनको तो वही पता होगा जो बोर्ड ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, जो उनको सप्लीमेंट्री दी हुई है, उसी के हिसाब से वो देख के आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन समझते हैं कि किस तरह से वो आपकी सप्लीमेंट्री चेक करते हैं और किस तरह से मार्क्स एलोकेट करते हैं, ताकि वो चीजें आप अपनी सप्लीमेंट्री में दिखा सको जो कि सामने वाले टीचर्स देखना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको फुल यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाए। तो यहां पर जो बोर्ड के इंस्ट्रक्शन है वो देखिए, यहां पर क्लियरली चीजें समझाई हुई है विद पूरा जो सॉल्यूशन है पेपर का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, मार्च 2020 में लेवाયેલ एचएससी परीक्षाના परीक्षण यानी कि चेकिंग कार्य माटे गुण प्रदान योजनानो नमूनो, मतलब किस तरह से आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे, वो इंस्ट्रक्शन जो कि टीचर्स को दी जाती है, स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि टीचर के पर्सपेक्टिव, टीचर नो दृष्टिकोण तमने खबर पड़े। देखो, यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो टीचर सही आपने लिखा होगा उसके बारे में, उसके बाजू में करेक्ट टिक करते हैं, और जो गलत स्टेप होता है उसके बाजू में गलत टिक करके आपको 0 मार्क्स एलोकेट करेंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान से समझ लो दोस्तों, कि गिव फुल मार्क्स ओनली व्हेन द फॉलोइंग थिंग्स आर कंप्लीट। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो वो तभी मिलेंगे जब आप ये सारे के सारे जो एक्सपेक्टेशंस है, गाइडलाइंस है, वो फॉलो करते हो। तो अभी वो क्या है, तो सबसे पहले तो हेडिंग, टाइटल, मतलब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर टाइटल आ रहा है तो टाइटल आपको प्रॉपरली लिखना है, पहले सेक्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर, फिर फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024-23, आपको जो भी ईयर दिया है तो वो यहां पर हेडिंग प्रॉपर लिखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के टेबल ड्रॉ करते हैं बट ऊपर हेडिंग ही नहीं लिखते हैं, या हेडिंग बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, मार्क्स कट जाएंगे दोस्तों। यूज स्केल एंड पेंसिल, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेबल ड्रॉ ही नहीं करते, बिना टेबल ड्रॉ कर दिए जर्नल एंट्री लिख देते हैं, या टेबल ड्रॉ करते हैं तो हाथ से ही पेन का इस्तेमाल करके ड्रॉ कर देते हैं, लाइक ऐसे। ऐसा नहीं करना है। अभी ऐसे करने में थोड़ा ऐसे
क्रॉस हो सकता है, थोड़ा ऐसा इम्प्रॉपर हो सकता है। यहां पर आपको कंपलसरी किन चीजों का इस्तेमाल करना है क्लियरली बोला हुआ है, यूज स्केल एंड पेंसिल। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप स्केल पेंसिल का ही इस्तेमाल करोगे। जब भी आपका टोटल आता है तो वो टोटल लास्ट में लिखोगे और डबल लाइन करोगे, लाइक आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का आपका जो फाइनल टोटल आता है वो आता है 2,50,000, तो 2,50,000 लिखोगे, नीचे डबल लाइन एंड ऊपर सिंगल लाइन, ये भी आपको करनी होगी। जो चीजों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं वो प्रिंसिपल्स मेंशन करने होते हैं। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, नेसेसरी कैलकुलेशन यानी कि वर्किंग नोट, दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग नोट्स या स्टेप्स खा जाते हैं कि भाई सीधा कैलकुलेटर पर कर दिया, बट जो जरूरी वर्किंग नोट्स है वो दिखाने होते हैं, क्योंकि अगर आपने वर्किंग नोट नहीं लिखे तो टीचर मानेंगे कि आपने कॉपी किया है। आपका ये आंसर कैसे आया, तो जो जरूरी वर्किंग नोट है, जो कि हर एक चैप्टर में एग्जांपल करवाते वक्त मैंने कहा था कि ये वर्किंग नोट आपके आंसर में होना चाहिए। ये वर्किंग नोट ऐसा है जो कि करने की जरूरत नहीं है, सीधा कैलकुलेटर पर कर सकते हो, बट ये वर्किंग नोट ऐसे है जो कि आपको करने चाहिए, जो कि मैंने सभी के सभी लेक्चर्स में समझाए थे, जिसके सारे के सारे वीडियोस हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर है ही। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप थियोरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो देखो, फुल मार्क्स थियोरी में कब मिलते हैं, जब आपने पॉइंट्स भी लिखे हैं। मतलब आपने सिर्फ थियोरी का आंसर लिख दिया ऐसा नहीं, अगर उसका टाइटल आता है तो टाइटल लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, तो आपको थियोरी में फुल मार्क्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीजों के नीचे अंडरलाइन करनी है पेंसिल से, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के और में आपको दूसरा क्वेश्चन मिलता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26। अभी ये क्वेश्चन नंबर 26 फॉर एग्जांपल 3 मार्क का है, आपने ये पहले वाला अटेम्प्ट किया, उसमें आपके आए 1.5 मार्क्स, दूसरे वाला भी आपने अटेम्प्ट किया जिसमें आपके आए 3 मार्क्स 3 में से। तो यहां पर जो ज्यादा मार्क्स है ना वो कंसीडर किए जाते हैं, जो कम वाला है उसको कैंसिल करके उसका 0 मार्क्स दिया जाता है। तो यहां पर आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि दोनों अगर आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें से जो ज्यादा मार्क है वो कंसीडर होगा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं दोस्तों कि दोनों कंसीडर हो जाएंगे, दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहला ही अटेम्प्ट किया और उसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो आपको और वाला लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना ऐसा होगा कि आप और वाले भी लिखते जाओगे तो लास्ट में आपके पास पेपर कंप्लीट करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। अकाउंट का पेपर टाइम पर कंप्लीट करना यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो यहां पर आप सारे के सारे और नहीं करोगे। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसमें आपको डाउट है तो उसको कैंसिल करके और वाला करो, ऐसा मत करना, और वाला सॉल्व कर दो, कोई कैंसलेशन मत करना, उनको खुद डिसाइड करने दो, जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वही आपके मार्क्स कंसीडर हो जाएंगे। वरना ऐसा हुआ कि ये आपका आंसर नहीं आ रहा था, आपने 1.5 मार्क्स या ऐसा कुछ होगा, आपने कैंसिल कर दिया और दूसरा अटेम्प्ट किया उसमें तो आपको 0.5 हो रहा है और आपने ये कैंसिल कर दिया होगा तो आपको सिर्फ 0.5 ही मिलेंगे। तो आपको कैंसिल नहीं करना है, दोनों में से जो ज्यादा मार्क्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे, तो आप दोनों ही रहने देना। हालांकि दोनों सॉल्व नहीं करने हैं, पहले जो भी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस है वही सॉल्व करो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी की चीजें आपके लिए काम की नहीं है, फिर भी आप चाहो तो ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। ये पूरा जो बोर्ड का इंस्ट्रक्शन वाला फॉर्म है पूरी सप्लीमेंट्री चेक इंस्ट्रक्शन के साथ है, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप में फ्री में रख दूंगा, डेमो में जाके आप देख पाओगे, सभी स्टूडेंट्स देख पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हर एक सेक्शन के अंदर इंडिविजुअल बात करता हूं। सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी वो समझ लो कि यहां पर जब आप आंसर लिखते हो तो सबसे पहले तो ये सेक्शन नंबर सेंटर में लिखोगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहां पर आप ऑप्शन का नाम ए बी सी या डी ये भी लिखोगे और ऑप्शन के अंदर जो आंसर है वो भी लिखना है, दोनों चीजें आपको मेंशन करनी। लाइक यहां पर डी है तो डी एंड प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी है थर्ड एमसीक्यू का आंसर है ऑप्शन सी मार्केट वैल्यू, तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। तो आपके बाजू में यहां पर करेक्ट का टिक मार्क मिलेगा और उसका मार्क होगा। देखो यहां पर इंस्ट्रक्शन क्या है एमसीक्यू के मार्क्स रिलेटेड, गिव मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर, गिव फुल मार्क्स इफ ए बी सी डी यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो, एंड आंसर रिटर्न बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये आपको दोनों लिखने हैं। कई केस में अगर ऐसा है कि आपने सिर्फ ए बी सी डी लिख दिया, ओनली ए बी सी डी रिटर्न, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बट ऐसा है कि आपने यहां पर लिखा सी और आंसर जो है वो बी वाले का लिख दिया, लाइक कैपिटल प्रॉफिट की जगह पर आपने लिख दिया सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर अलग है, ऑप्शन का नाम अलग है, तो एक भी मार्क नहीं मिलेगा। दोनों चीजें सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक तो सही होगा ना तो मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। करेक्ट वाला ऑप्शन, करेक्ट वाला आंसर, ये दोनों चीजें आप लोग मेंशन करोगे तो आपको सेक्शन ए एमसीक्यू में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है ये देखो 1 टिक 1 मार्क, टोटल 10 मार्क्स है तो 10 टिक पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन बी
जो कि दोस्तों हमारा VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मार्क्स गवा देते हैं, तो खास ध्यान रखना, VSQ को अच्छे से रेफर करना। सास एप्लीकेशन के ऊपर मैंने हर एक चैप्टर जो कि बोर्ड में MCQ VSQ जिसमें से आते हैं उसके PDFs रखे हुए हैं, उसके डिस्कशन के वीडियोस भी है, ताकि वो आप चीजें रिफर करो, वीडियो देखो, वो क्वेश्चंस को पढ़ो, तो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। वो वीडियो में मैंने बताया भी है कि आपके आंसर में कौन से मेन वर्ड्स आ जाने चाहिए। तो यहां पर देखो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप या डिफाइन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, तो पूरा सेंटेंस लिखोगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन, बस इतना लिखना है। अब अगर कोई स्टूडेंट यहां पर रीजन भी लिख देता है, लाइक चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो भी चलेगा, बट इतना तो आपके आंसर में होना ही चाहिए। तो आपके बाजू में यहां पर टिक मार्क होगा और मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो हर एक क्वेश्चन में आपको प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि यहां पर लिखा हुआ ही है कि 1 टिक 1 मार्क। क्लियर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी, जिसमें से सम शुरू होते हैं, और यहां पर दोस्तों शॉर्ट सम्स आते हैं। तो यहां पर आपको जो मार्क्स मिलेंगे, सपोज सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, ऐसे 6 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आप जो स्टेप टू स्टेप करोगे, लाइक स्टेप नंबर 1 सही है, स्टेप नंबर 2 सही है, स्टेप नंबर 3 सही है, ऐसे स्टेप में एग्जांपल सॉल्व करोगे और हर एक स्टेप का आंसर आपका प्रॉपर आ रहा है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स कंसीडर होंगे। आपका स्टेप 1 सही है तो 1 मार्क, फिर 2 का 1 मार्क, फिर 3 का 1 मार्क। आपने बीच में ये कुछ दिखा ही नहीं, सब कैलकुलेटर पर कर दिया और सीधा ये लिख रहे हो, तो दोस्तों 1 ही मार्क मिलेगा। आप ये सोचोगे तो मेरा तो आंसर पूरा बिल्कुल सही है, 3 में से 3 मार्क मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया था तभी भी मैं स्टेप टू स्टेप ही करवा रहा था। देखो ये सेम इस तरह की कैटेगरी का एग्जाम्पल, देखो ये स्टेप नंबर 1, ये सारी चीजें मैंने जो आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ाई थी वही है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और इसके आंसर्स, ठीक है। ऐसे स्टेप टू स्टेप आप करोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। देखो हर एक एग्जाम्पल में, आंसर नंबर 22 में भी इस तरह से, ये स्टेप 1 स्टेप 2, आपको उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, स्टेप 1 के लिए, फिर ये स्टेप 2 के लिए और फिर ये स्टेप 3 के लिए 3 टिक मार्क होंगे, 3 मार्क मिलेंगे। समझ में आ रहा है। सेम ऐसी ही सिस्टम होती है सेक्शन डी में। अभी यहां पर बीच में मैं आपको जो और वाला बताया था वो भी एक बार फिर से बता देता हूं। लाइक देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 है और यहां पर और में भी 26 है। अभी सपोज किसी स्टूडेंट ने दोनों सॉल्व किए, अभी पहले वाले में आपके 3 में से आए 1.5 मार्क्स और दूसरे वाले में आए आपके 2.5 मार्क्स या 0.5 मार्क्स, दोनों में से कोई भी, तो बोर्ड वाले कौन से कंसीडर करेंगे, जो ज्यादा है वो कंसीडर करेंगे। तो आप यहां पर कोई भी कैंसलेशन मत कर देना। हालांकि आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो वैसा कोई एक ही सॉल्व करना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेम चीजें सेक्शन डी में भी होती है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स ईच और टोटल 16 मार्क का ये सेक्शन होता है। यहां पर भी देखिए आप टिक मार्क के हिसाब से आपको मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। देखो ये स्टेप नंबर 1, फिर ये स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड ये स्टेप नंबर 4, और इस तरह से स्टेप में आपने किया होगा तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो ये सेक्शन डी में ध्यान रखना। सेक्शन नंबर ई, जो कि सबसे बड़े सम्स आते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो उसमें जैसे टाइटल प्रॉपर लिखने हैं, वो ध्यान रखना है कि टाइटल आप प्रॉपर लिखो, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन करनी है, ये ध्यान रखना। जैसे ही आपका कोई टेबल होता है तो यहां पर टोटल के नीचे डबल लाइन करोगे, कोई भी चीज इसमें से भूल जाते हो तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, जिसमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज लिखनी आती है, तो जर्नल एंट्रीज आप लिखते हो, बट वो अमाउंट कैसे आई है, वो अमाउंट का भी यहां पर वर्किंग दिखाना पड़ेगा। देखो समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये अमाउंट आई है। तो ये बाजू में 14,98,800 शेयर इंटू 3 रुपीज, इस तरह से दिखाना है। अगर आपने सीधा कैलकुलेटर पर कर दिया, लिखा नहीं है, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। जर्नल एंट्री है तो नैरेशन भी लिखनी होती है। सर यहां पर तो नैरेशन नहीं लिखी है, क्योंकि एग्जाम्पल में इस पेपर में स्पेसिफिक बोला था कि नैरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो ही नैरेशन नहीं लिखनी है। अदरवाइज कुछ ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट आपको नैरेशन गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स માટે બાબત જે એ લખવાની ફરજિયાત રહેશે। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। अगर नैरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो नैरेशन लिखनी है, और ये अमाउंट कैसे आ रही है ये आपको मेंशन करना होगा। एंड सेक्शन नंबर एफ, जो कि आपके फाइनल अकाउंट के सम होते हैं, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि टाइटल आप लोग प्रॉपर दो। टाइटल प्रॉपर देना है, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट ऐसा लिखना है। जब टोटल आता है तो नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन, ये आपको करनी है, तब जाके सभी
स्टेप्स कंप्लीट होंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर फाइनल अकाउंट का आपका आंसर टैली नहीं भी हो रहा है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको 4 टिक मार्क के लिए 1 मार्क मिलेंगे। टोटल 44 टिक मार्क के लिए 11 मार्क्स मिलते हैं। मतलब आपने जो पोस्टिंग किया होगा, टेबल बनाया ना और उसके अंदर पोस्टिंग किया होगा, तो इसमें 44 पोस्टिंग के लिए आपको टोटल 11 मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो आई होप दोस्तों के इस सेशन से आपको जरूर फायदा हुआगा। इन चीजों को ध्यान रखे, बोर्ड में आप अपना रिजल्ट भी इंप्रूव करोगे। आपके जितने भी फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी में भी पढ़ रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी भी किसी की प्रिपरेशन अच्छी से नहीं हुई है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने साउथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन की लिंक दी है। वहां पे आप लिंक पे जाके बहुत ही कम फीस पे 699 या बहुत ही नॉमिनल फीस है, जिसपे आप 12th स्टैंडर्ड का पूरा कोर्स एक्सेस कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ा सकते हो। और आपको 12th के बाद की फर्दर स्टडी के लिए भी साहस इंस्टीट्यूट से जुड़ना है, या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो कि 11th 12th कॉमर्स, FY TY बीकॉम CA या CS के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या साहस एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वेलकम है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स आप एक्सपीरियंस करके अपना नॉलेज, अपना रिजल्ट और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। सो विश यू ऑल द